जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तारिक अहमद, your maths teacher. I'm going to start today exercise 6.10 question number 6. 1 और 2 कल हम कर चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. Question number 6 we are going to start today. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.10 इज हियर. कहता है फर्स्ट टर्म a1 ऑफ hp हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज दिस, और फिफ्थ टर्म जो है hp की ये है. तो कहता है नाइन्थ टर्म ऑफ hp फाइंड करें. ये क्वेश्चन हमारा. आपको ये पता है कि hp जो होती है, hp किसका रेसिप्रोकल है? अरिथमेटिक टर्म्स का. इनकी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले ली जाए तो वो अरिथमेटिक टर्म बन जाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म बन जाती है. अब ये देखें, अगर a1 फर्स्ट टर्म ऑफ hp ये है, तो फिर दिस इंप्लाइज दैट, यहां से ये पता चला a1 ऑफ एन ap अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल ले ले, 3 ऊपर 1 नीचे और -7 एज इट इज. यू आर राइट, ये फर्स्ट टर्म है एपी की. इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, फिफ्थ टर्म ये एचपी की है. यहां से ये रिजल्ट निकला कि A5 ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है? 5 है. इसका रेसिप्रोकल ये 5/1. अब हम क्या करेंगे, मैं नाइन्थ टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फाइंड कर लूंगा. नाइन्थ टर्म एपी की, जो आप एपी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो नाइन्थ टर्म मैं फाइंड करूंगा इसकी. आफ्टर फाइंडिंग नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो वो एचपी की नाइन्थ टर्म बन जाएगी. अब वही करने जा रहा हूं मैं. तो दिस इज द फिफ्थ टर्म. अब आपको ये पता है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये nth टर्म होती है किसकी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई फाइंड करनी हो तो ये nth टर्म इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं हम. अब इसको करना क्या है हमने? n फॉर नंबर ऑफ टर्म, इट मींस दैट वी विल पुट n क्या है? 9 पुट करेंगे. अब यहां देखिए फिफ्थ टर्म दे रखी है. फिफ्थ टर्म तो हम 5 क्यों ना लगा दें यहाँ पे? फिफ्थ टर्म हमें हेल्प करेगी d फाइंड करने में. d कॉमन डिफरेंस जो है. अब a1 जो है हमारे पास, वो आपके पास -3 है. यू विल पुट हियर -3 प्लस n इज 5, क्योंकि फिफ्थ टर्म हमें दे रखी थी, तो फिर 5 पुट कर देंगे -1 इनटू d. d हमारे पास नहीं है. इससे हमें ये हेल्प होगी कि d की वैल्यू आ जाएगी. जब d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो आपके पास क्या होगा? तो आप फिर नाइन्थ टर्म इजीली फाइंड कर सकेंगे. अभी मायरा आई, उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा था. ये मायरा से ही पूछता है, ये क्लास में नहीं थी उसने. ओके, a5 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 - 1 इनटू d. a5 क्या है हमारे पास? फिफ्थ टर्म, जो कि 5 है ऑलरेडी, हमने ये वैल्यू लगा दी. 5 हमारे पास था, तो a5 इज इक्वल टू 5 -3, ये 5 - 1 इक्वल टू 4, 4d प्लस 4d. अब ये -3 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा. इट विल बिकम 8 इक्वल टू 4d. 4d हमारे पास, तो 4 जाके डिवाइड हुआ तो आपके पास 2 आ गया. d विल बी इक्वल टू 2. ये d की वैल्यू आ गई हमारे पास. अगर आपके पास d है अब, तो अब इसकी नाइन्थ टर्म फाइंड कर सकते हैं. किसकी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नाइन्थ टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं. अब हम देखें, सो यहां पे रिजल्ट निकालते हैं. a9 will be an is equal to a1 plus n minus 1 into d. पहले फॉर्मूला फिर राइट करें ऐसे ही. आफ्टर राइटिंग दिस, व्हाट विल यू डू नाउ? इसमें 9 पुट कर दें. a9, क्योंकि 9 टर्म हमने फाइंड करनी है, हमने 9 पुट कर दिया. a1 क्या है इसका? a1 आपके पास अभी -3 है, प्लस n इज 9, 9 minus 1. व्हाट इज d? d हमने अभी अभी फाइंड किया, 2. तो ये a9 किसकी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नाइन्थ टर्म है. तो आपके पास -3 प्लस ये 8, 8 2s आर 16 बन जाएगा. तो आपके पास नाइन्थ टर्म आ जाएगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 13 आ गया. a9 ये अरिथमेटिक हम लिखेंगे a9 ऑफ AP. ये AP की है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 9 क्या आ गई? a9 13. लेकिन हमने a9 फाइंड करनी है HP की.
अब इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, एंड पे राइट करते हैं हम, दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे लिखते हैं A9 ऑफ HP, HP की क्या 9 आई इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल लें, उल्टा कर लें इसको, इसके नीचे 1 है तो 1/13, तो ये 9th टर्म आ गई इसकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, जो कि हमें चाहिए थी, ये हमें चाहिए थी, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ये हमें फाइंड करना। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 is 5 is harmonic mean between 2 and B। 5 जो है 2 और B के दरमियान हार्मोनिक मीन है। फिर इसका क्वेश्चन ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमने कर दिया। अब हम करते हैं, देखें मैंने फार्मूला बताया हुआ कि अगर कोई नंबर किसी दो नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन होता है तो फिर क्या होता है फार्मूला। देखिए फार्मूला हार्मोनिक मीन का भी ये राइट करता हूं, दोबारा पहले भी बता चुका हूं कल के लेक्चर में। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2AB ओवर A प्लस B। A इज फर्स्ट नंबर, B इज सेकंड नंबर। अब A क्या है इसमें, देखें ये वाला 2 A के तौर पे काम करेगा और B जो है वो B तो B ही है, ठीक है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इन दोनों के दरमियान ये 5 हार्मोनिक मीन है। इसका मीनिंग ये है कि हम हार्मोनिक मीन की जगह 5 लगा देंगे, इक्वल टू 2 into what is A is also 2 into what is B, B तो B ही है, तो ओवर A प्लस B, A की वैल्यू फिर दोबारा लगाएं यहाँ पे, दैट इज 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 into 2 प्लस B इज इक्वल टू 4B। इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करें, 10 प्लस 5B इक्वल्स टू 4B। अब 5B राइट साइड पे ले जाएं, आपके पास आएगा 10 इज इक्वल टू 4B माइनस 5B, 10 विल बी इक्वल टू माइनस B, तो B की वैल्यू आपके पास -10 आ गई, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ, यही हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज, ये देखिए टर्म्स जो हैं 1/k, 1/2k प्लस 1 एंड 1/4k माइनस 1 इज एन HP, कहता है ये HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। फिर उसने क्वेश्चन किया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करें। फिर अगर ये HP है तो, अगर ये HP है तो इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे, इनके रेसिप्रोकल वो AP बन जाएगी, जाहिर है। इनके रेसिप्रोकल क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट k 2k plus 1 comma 4k minus 1 is an AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। मैंने पहले भी बताया कि HP के टर्म्स का रेसिप्रोकल जो होता है वो AP बनती है। मैंने इनकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लिया तो वो अब AP बनेगी। अब AP जो है आपके पास, आपको पता है इनके दरमियान फिक्स नंबर होता है जो ऐड होता है, दोनों के दरमियान, सबके दरमियान एक नंबर फिक्स ऐड होता चला जाता है, तो वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस D, वो हर कहीं इक्वल होता है। इसमें से इसको माइनस करें तो फिर भी D आएगा, इसमें से इसको माइनस करें फिर भी D आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ, तो कॉमन डिफरेंस मैं पहले निकालता हूं, 2k प्लस 1 माइनस k, फिर भी D है, एंड ऑल्सो ये आपके पास आया k प्लस 1, ये D आ गया आपके पास। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं फिर भी D ही आएगा, D इज इक्वल टू 4k माइनस 1 माइनस दिस माइनस 2k माइनस 1। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं तो फिर D क्या आता है आपके पास, 4k माइनस 2k, इट विल बिकम 2k माइनस 1 माइनस 1, इट विल बिकम माइनस 2। अब दोनों D है, ये भी D है और ये भी D है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों इक्वल हैं, तो हम दोनों को इक्वल रखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास 2k माइनस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1। अब ये k इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2k माइनस k इक्वल टू 1, ये माइनस 2 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आया फाइनल k 2k minus k, it will be equal to k is equal to 3। ये तुम्हारा आंसर, यही हमें फाइंड करना था।
जी स्टूडेंट्स, ओके, इंशाल्लाह see you again tomorrow at the same time and at the same place. Allah Hafiz.